तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ सॉलिड देखिए क्या है, इनके बीच में जगह बहुत कम है। देखिए यहाँ पे बहुत जगह कम है, पूरी कम्पैक्ट, पूरी तरीके से पैक्ड है। इसके बीच में हल्का हल्का जगह है जिसको से थोड़ा सा पार्टिकल्स मूव कर लेता है। इसके में बहुत ज़्यादा जगह है जिसको से पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करता है। ए बी एंड सी दो द मैग्नीफाइड systematic picture of the three state of the matter. The motion of the particles can be seen compared in the three state. अब बताइए किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम किस में होता है, तो गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। ठीक है, देखिए गैस के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। The particles are much faster a part of the one from one another as compared to the solid liquid। मतलब इसमें ज़्यादा ही फास्ट मूविंग करता है, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। आप इसके बारे में इसका जो भी एक चीज़ प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए इसको। दे हैव डिसऑर्डरली, मतलब ये जो भी हम इसको प्रॉपर्टी पढ़े ना वही सब इसमें आपको दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सब इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट द एसआई यूनिट मास का केजी होता है। मास का क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है। वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं। और आपका हो गया वॉल्यूम, अगर लीटर में ये लीटर में है। ठीक है, मेजरमेंट क्या करते हैं, वॉल्यूम इज इन लीटर, लीटर में लेते हैं। 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर जो भी आपको समझ में है, ये थोड़ा सा यूनिट आपको देखना पड़ेगा। यहाँ सबसे देखिएगा आपके एग्जाम में आता है, अगर केल्विन में जाना है, किसमें जाना है, केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपको 273 डिग्री आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 डिग्री केल्विन से माइनस कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस 270 केल्विन होता है। 25 डिग्री सेल्सियस आपका 298 मतलब 273 जो जोड़ देंगे तो आसानी से आ जाता है। और इसमें आपको मतलब ये समझिए सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है, 273 आप ऐड कर देंगे। सिंपल सा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला आसानी से हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चेंज टेम्परेचर इन अ सेल्सियस टेम्परेचर, सेल्सियस में आपको इसको चेंज करना है, केल्विन में दिया है, आपको सेल्सियस में चेंज कर देना है। तो जैसे आप समझिए यहाँ पे 293 माइनस 273, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और 2 में मतलब 20 डिग्री सेल्सियस आपका ये आ गया। समझ में आया, इसका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। क्लियर, आप देखते हैं कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये फॉर्म में चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ने को आगे मिलेगी। यहाँ देखिए ये है आइस, आइस क्यूब है। आइस क्यूब जैसे हीट हुआ मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। ठीक है, हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। किस में चेंज हो गया, लिक्विड में ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए, बोला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी कॉज पार्टिकल्स टू वाइब्रेट फास्टर। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, जिसको पार्टिकल्स वहीं पे क्या करेगा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। दूसरा, हीट ओवरकम्स अट्रैक्शन फोर्स मेकिंग पार्टिकल्स मूव फ्रीली। अब देखिए क्या है, सॉलिड पूरी
पार्टिकल मतलब इंटरफोर्स क्या बोलते हैं इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है पूरी तरीके से एकदम बाउंडेड, बंधा हुआ है। आप टेम्परेचर उसको देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, उसको धीरे धीरे वो उसको क्या करेगा, फ्रीली कर देगा, उसको छोड़ देगा, मूव कर देगा। लेट्स टू द मेल्टिंग वेयर अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। अब वो क्या करेगा, मेल्ट होना शुरू है। सिमिलरली लिक्विड ऑल्सो अंडरगो फेज चेंज टू द गैस। वैसे लिक्विड भी आपको क्या होगा, टेम्परेचर देने पे लिक्विड से गैस में चला जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम अ लिक्विड। बोल रहा है तो वो कम से कम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर दीजिए जब सॉलिड आपको कन्वर्ट होना शुरू हो जाए किसमें, लिक्विड में, वो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इंडिकेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्ट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि 0 डिग्री पे वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड, हर देखिए क्या होता है, आइस का अलग मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन का अलग मेल्टिंग पॉइंट है। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड बनना शुरू हो जाए वहां वही आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। हर एक मेटल का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, आपको याद रखना। अब हमने 0 डिग्री बोल दिया तो ये 0 डिग्री आइस का होता है, ना कि और भी सब्सटेंस का, इसका याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे सॉलिड है, हीट किया तो लिक्विड में चेंज किया, और हीट किया तो गैस में चला गया। ठीक है, गैस फॉर्म में चला गया, गैसीय स्टेट में चला गया। गैस फॉर्म में कंडेंस किया मतलब कूल किया तो लिक्विड में चला गया। लिक्विड को और हमने ठंडा किया तो सॉलिड फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉलिड को फ्यूजन को से क्या होगा, लिक्विड को वेपराइजेशन को से गैस, और गैस को डिपोजिशन को से सॉलिड। इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब विदाउट गोइंग सब्लिमेशन क्या होता है, the solid directly change into a gas. The solid directly change into a gas without going in a liquid form. मतलब बिना लिक्विड फॉर्म में गए डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे हो गया कैम्फर, नेपथलीन बॉल, ये सब क्या होती हैं, ये होती हैं सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। ठीक है, अगर गैस से डायरेक्ट आपका बिना लिक्विड बने आपका सॉलिड बन रहा है उसको कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं। अगर सॉलिड से आपको डायरेक्ट गैस बन रहा है उसको कहते हैं सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है। और सॉलिड से आपका लिक्विड बन गया, फ्यूजन की वजह से होता है, और लिक्विड से आपको गैस बन गया सॉलिडिफिकेशन की वजह से होता है। लिक्विड से आपको गैस बन गया मतलब लिक्विड से गैस बना दिया गया तो वो होता है लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, तो वेपोराइजेशन को से और गैस से लिक्विड में चला गया तो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये आपको सारे पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। डिपोजिशन क्या होता है, तो गैस डायरेक्टली चेंज इनटू अ लिक्विड विदाउट गोइंग इन अ सॉरी the gas directly change into a solid without going into a liquid state। मतलब गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो गया बिना लिक्विड स्टेट में गए, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। और सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैस मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया विदाउट गोइंग टू अ लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में गए वो किस में चला गया, गैस में। तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और ये आपका कोचिंग शाहीन बाग में है और आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें दिया है आपको 9919376972 पे करके क्लास 9, 10 मतलब 1 to 10th क्लास तक का और एडमिशन ओपन है, आप करा सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल आपका फीस है, बहुत ही कम फीस रखा गया है। तो आप इसे आके 3 डेज का आपका ट्रायल क्लासेस है, 3 डेज ट्रायल क्लासेस, डेमो क्लासेस जिसको बोल सकते हैं। 3 डेज आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं और उसके बाद से आप एडमिशन करा सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल है, आपको यहाँ पे पूरा आपको सुविधा मिलेगा। हर एक चीज़ आपको, हर एक पॉइंट को आपको नोटिस किया जाएगा, हर एक चीज़ को देखा जाएगा, वो अच्छे से तैयारी कराया जाता है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं और क्लास में डेमो क्लास लेके आप ट्रायल कर सकते हैं।